अब हम देखते हैं कि आप इंटरनेट को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं और उस तक इंटरनेट तक रसाई जो है किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना इंटरनेट का कनेक्शन बना सकते हैं जो कि हमें मदद देगा इंटरनेट को हासिल करने में, उस तक रसाई हासिल करने में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर। कुछ अर्सा पहले आप देख सकते हैं कि इंटरनेट को एक्सेस करना, उस तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी बिल्ड होती गई, नई आती गई, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हासिल होती गई और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते गए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जिनको आमतौर पे आप आईएसपी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट के अंदर चलते हैं, ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद आ जाता है आपका एक्सेसरीज, फिर कम्युनिकेशंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू कनेक्शन विजिट है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विजिट ओपन हो जाता है। इस विजिट के जरिए आप अपना कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मॉडेम लगा हुआ है तो आप इसके जरिए आप डायल अप कनेक्शन बनाएं, जो कि कुछ अर्सा पहले आप पीछे अगर कुछ अर्सा पहले जाएं तो आप देख सकते हैं कि डायल अप मॉडेम वगैरह यूज होते थे। अब यहाँ पे उसने विजिट के अंदर कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या काम आप इससे कर सकते हैं और आपको क्या क्या आगे स्टेप जो है करने हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने उसने कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। अब पहले जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है कनेक्ट टू इंटरनेट। अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं पहले। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है, उसके अंदर दिया हुआ है कनेक्ट टू द नेटवर्क एट माई वर्क प्लेस। यहाँ पे ये चीज जो है वीपीएन कहलाती है, जिसको आमतौर पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है, जो कि आपके ऑफिस वर्क प्लेस कहीं पे पड़ा हो सकता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप उसका कनेक्शन बना सकते हैं। उसके अलावा नीचे दिया हुआ है होम और स्मॉल ऑफिस नेटवर्क। किसी किस्म का आपका होम का इंडिविजुअल या ऑफिस का नेटवर्क बना हुआ है, उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप कनेक्शन बना सकते हैं। और लास्ट में ऑप्शन दी हुई है कुछ स्पेशल किस्म की होती हैं एडवांस कनेक्शन की सर्विसेज, जो कि आप उनके जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले कनेक्ट टू इंटरनेट, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके अलावा फिर हम आईएसपी सिलेक्ट करते हैं। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको आईएसपी कहा जाता है। अब लिस्ट के अंदर से आप उसको चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैनुअली आप बना सकते हैं सेटअप माई कनेक्शन मैनुअली। उसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड्स जो कि आपको आईएसपी ने प्रोवाइड किए होते हैं वो, और उसका फोन नंबर वो चाहिए होता है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यूज दिस सीडी आई गॉट फ्रॉम आईएसपी। अब यहाँ पे आईएसपी आपको सीडी देता है, कुछ ऐसे कनेक्शन है जो कि आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, आप उनकी सीडी जस्ट सीडी रोम में डालें और उनका कनेक्शन बना लें, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने मैनुअली किया हुआ है सिलेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे क्या करना चाहते हैं, कनेक्ट यूजिंग अ डायल-अप मॉडेम। अब डायल-अप मॉडेम के जरिए कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कनेक्ट यूजिंग अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन दैट रिक्वायर्स अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। कुछ ऐसे मॉडेम, कुछ ऐसे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं जो कि यूजर नेम और पासवर्ड मांगते हैं, जैसे कि उनका टाइप दी होती है पीपीपीओई। वो टाइप के कनेक्शन जो होते हैं यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, यहाँ पे वो बना सकते हैं। और नीचे दिया हुआ है यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन दैट इज ऑलवेज ऑन। इसके अंदर आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि हमेशा ऑन ही होते हैं, वो आप कनेक्शन यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं डायल अप मॉडेम। नेक्स्ट करते हैं, हम आईएसपी का नाम देंगे। यहाँ पे आईएसपी का नाम कुछ भी जो सिंपल आपको लगे नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ पीटीसीएल। पीटीसीएल एक सर्विस प्रोवाइडर है
जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं उसका नाम रख लेता हूँ। यहाँ पे आप जितने मर्जी चाहें कनेक्शन बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पीडीसीएल की जो मैं सर्विस ले रहा हूँ इस कनेक्शन के अंदर, तो मैं पीडीसीएल का कनेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फोन नंबर है, तो फोन नंबर के अंदर हम उस आईएसपी का नंबर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने आईएसपी का नंबर दे दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे यूजर नेम हम देंगे जो आपको उस कंपनी ने दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं अपना सीक्रेट पासवर्ड लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दिस अकाउंट नेम एंड पासवर्ड व्हेन एनीवन कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम दिस कंप्यूटर। यही अकाउंट यूज करे कोई भी जब भी कोई इस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन हो। अब कोई भी कंप्यूटर यूज करता है तो उसको यही इंटरनेट को अगर उसने चलाना है तो यही अकाउंट सबसे पहले उसके सामने है, वो यही अकाउंट इस्तेमाल करें, उसको इजाजत है। अब इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है मेक दिस द डिफॉल्ट इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे इस वक्त मेरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाह रहा है, इसलिए मुझे इसको डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस कनेक्शन के अंदर उसने आपको सबसे पहले सक्सेसफुल कंप्लीटेड का मैसेज दे दिया है, और उसके बाद एक छोटी सी उसने समरी शो कर दी है कि क्या क्या किया उसने। शेयर विद ऑल यूजर, उस कनेक्शन का नाम दिया उसने पीडीसीएल, और आगे उसने बताया हुआ है कि सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर एवरीवन। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दी हुई है ऐड अ शॉर्टकट टू दिस कनेक्शन टू माय डेस्कटॉप। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। जब आप फिनिश करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीडीसीएल के नाम से एक आइकॉन आ चुका है। इसको इस्तेमाल करके आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायल का एक ऑप्शन आएगी, डायल करेंगे, वो कंपनी के ऊपर जब जो सा हमने इसके अंदर नंबर दिया था उस कंपनी को डायल करेगा। जब उसको डायल करेगा तो आगे से उसको रिस्पॉन्स आएगा जो कि आपका दिया हुआ यूजर नेम पासवर्ड को वेरीफाई करेगा कि क्या वाकई में उनकी कंपनी की डायरेक्टरी के अंदर जो कि आईएसपी प्रोवाइड कर रही है उनके अंदर ये यूजर नेम और पासवर्ड है। जब वो है तो वो चेक करके आपको फौरन इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर कर देगा और आपके पास इंटरनेट के अंदर रसाई होगी और आपके सामने इस तरह का कनेक्शन आ जाएगा। इस वक्त ये लैन के अंदर लगा हुआ है और इस तरह से आप इंटरनेट के ऊपर रसाई हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि आप इनकी सेटिंग्स वगैरह किस तरह से कर सकते हैं, इनकी सिक्योरिटी किस तरह से ला सकते हैं। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है माई नेटवर्क प्लेसेस, इसके राइट क्लिक करें और यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। अगर आपके सामने ये माई नेटवर्क प्लेसेस शो ना हो रहा हो तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आए, यहाँ पे ये माई नेटवर्क प्लेसेस है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे शो ऑन डेस्कटॉप है, यहाँ पे आप जाके इसको क्लिक कर सकते हैं और आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा पीडीसीएल का कनेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे नीचे उसने दिया हुआ है अनअवेलेबल डिवाइस मिसिंग, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर मॉडेम नहीं लगा हुआ इसलिए उसने डिवाइस मिसिंग का जो है एक मैसेज दे दिया हुआ है साथ ही। यहाँ पे इस कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे उसने दिया हुआ है मॉडर्न मोड, यहाँ पे एडवांस के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज फायरवॉल का एक हिस्सा है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं क्या चीज दी हुई है, हेल्प प्रोटेक्ट माय कंप्यूटर एंड नेटवर्क बाय लिमिटिंग और प्रिवेंटिंग एक्सेस टू दिस कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। यहाँ पे ये अगर आपकी इंटरनेट विंडोज फायरवॉल ऑन है तो तब आपका कंप्यूटर जो है काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। बाहर के लोग जो है यानी कि इस कंप्यूटर को जो एक्सेस करना चाहते हैं, रसाई हासिल करना चाहते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं और वो प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है काफी सारी ऐसी चीजें जो कि
प्रॉब्लम कर रही हूँ कंप्यूटर को। सेटिंग के अंदर यहाँ पे उसने रेकमेंड दिया हुआ है, जहाँ पे जब आप ओके कर देते हैं और फिर यहाँ पे ओके कर देते हैं तो आपकी इंटरनेट फायरवॉल्स ऑन हो जाती हैं, और इसको ओके कर देते हैं। ये एक बेहतर तरीका है इंटरनेट को सिक्योर करने का अपने कंप्यूटर को। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक छोटा सा लॉक का आइकॉन आ चुका है, जो कि लॉक हो चुका है। यहाँ पे ये कनेक्शन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है और कनेक्शंस हैं, यानी कि हम जितने मर्जी आप कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त ये कनेक्टेड है। प्रॉपर्टीज, एडवांस, विंडोज फायरवॉल, यहाँ पे भी वही सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज हमने की हुई है। इस तरह से आप यहाँ पे इसको भी उसी तरह से ऑन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये एक कोई बेहतरीन तरीका नहीं है कंप्यूटर को सिक्योर करने का, लेकिन ये काफी हद तक लिमिटेड कर देता है बाहर के रिसोर्सेज को आपका कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए, रोक देता है काफी सारी ऐसी जो कि इलीगल होती हैं, जो कि आप नहीं चाहते कि आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस करवाएं। कोई बाहर का कोई भी बंदा आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, आपके कंप्यूटर के साथ रसाई हासिल कर सके। तो इस तरह से आप बहुत सारे, यानी कि अगर 100 हैकर्स हैं तो उनमें से 10 हैकर्स को इस तरह से रोक सकते हैं। ये कोई बेहतरीन चीज नहीं है, लेकिन इसी कोर्स के अंदर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके आप अपने कंप्यूटर को बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम कर सकते हैं, जो कि बाहर का कोई भी आपके कंप्यूटर को सिक्योर रहे और आपकी सिक्योरिटी को तोड़ ना सके। और इसके अलावा आप इंटरनेट फायरवॉल जो है उनको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें किसी भी कनेक्शन में, प्रॉपर्टीज, एडवांस्ड, और यहाँ पे उसने दिया हुआ है इफ यू आर नॉट श्योर हाउ टू सेट दीज प्रॉपर्टीज यूज द नेटवर्क सेटअप विजार्ड इंस्टेड। यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, इसके ऊपर चलते हैं, प्रॉपर्टीज, एडवांस, यहाँ पे सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे व्हाट एल्स शुड आई नो अबाउट विंडोज फायरवॉल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेल्प और सपोर्ट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपके सामने उसने दिया हुआ है व्हाट इज विंडोज फायरवॉल। यहाँ पे अगर आप उसके मतलब कुछ भी पढ़ना चाहें तो उसने विंडोज की हेल्प के अंदर सब कुछ दे दिया हुआ है। आप इसको अनेबल सिक्योरिटी किसी किस्म की भी फायरवॉल के हवाले से आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप इंटरनेट के फायरवॉल्स के हवाले से आप पढ़ सकते हैं काफी कुछ। इसके अलावा जो आपको नहीं पता तो आप इसके मतलब स्टडी करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फायरवॉल्स को। इसको कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से आप अपनी कंप्यूटर की जो पहली सिक्योरिटी है इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह आप कनेक्शन बनाएं और सबसे पहला स्टेप ले लें इंटरनेट के साथ रसाई का। इस कोर्स के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।